नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह ब्रज घाट पे त्रिपिंडी श्राद्ध व नारायण बलि जैसे यज्ञ की तैयारी हमारे ब्राह्मण देवता व आचार्य देवों के द्वारा की जा रही है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर घर में प्रेत बाधा हो या किसी भी प्रकार की आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक समस्याएं घर में बनी रहती हो या वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे में जिस घर में ये नाना प्रकार की समस्या हो, वहाँ पे उनके परिवार के द्वारा किसी नदी, तालाब व सरोवर के किनारे विद्वान ब्राह्मण देवताओं के द्वारा अगर नारायण बलि जैसे यज्ञ संपादित किया जाए, कराया जाए, तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े प्रेत दोष जैसे बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और कुल के प्रेत तृप्त होकर पितृ की योनि में चले जाते हैं। अब मन में ये सवाल उठता है लोगों के, कैसे हमारे पूर्वज प्रेत बन जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये सवाल मन में उठेगा ही। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं होता है, तो वह प्रेत की योनि में चला जाता है। जैसे अगर आपको भूख लगा हो, भोजन ना मिले तो क्या करोगे आप? क्रोध, चिड़चिड़ापन, है ना, सामने वाले को गाली देना, उदंड बोलना, इसी प्रकार से जो आपके पूर्वज हैं, दिवंगत पूर्वज हैं, अगर मृत्यु के बाद से उन्हें मुक्ति नहीं मिलता तो अपने वंशजों को नाना प्रकार की समस्याएं देते हैं, जैसे आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, संतान से संबंधित, इस प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न होता है। तो ऐसे में उस दोष की शांति के लिए ही, जैसा ये देख रहे हैं, नारायण बलि यज्ञ की तैयारी की गई है ना। यहाँ शालिग्राम भगवान के लिए 8 सुपारी रखा गया, भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों के लिए, और ये यहाँ 5 कलश के लिए स्थान बनाया गया है ना। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत, इन प्रकार के प्रेतों की जो संज्ञा दी गई है, उनकी यह आसन बनाई गई है। बाकी ये पूजन का सामान है जो पूजन में यूज होने वाला है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, गुरुजी ये पूजा कम से कम में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आप क्रिया का लोभ करेंगे तो वहाँ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप काम करते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा पैसा लगा दे तो वो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा कम कर देते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें यह यज्ञ करना हो, कराना हो, 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एक तो विद्वान ब्राह्मण का चयन करना है, और दूसरा, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की सामग्री का लोप नहीं होने देना है। छोटी सी एक सामग्री का लोप आपके पूरे पूजा को विफल कर सकता है। तो इसलिए जब भी आपको यज्ञ यह कराना हो, पितृदोष से संबंधित यज्ञ आदि, तो बड़ी ही शुद्धता, पवित्रता, तन्मयता के साथ अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पितृदोष जैसे समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ा देगा। जैसे मान लीजिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दान की सामग्री रखी गई है आगे, ये यहाँ तर्पण हो रहा है। हमारे ब्राह्मण देवता आचार्य देव तर्पण करा रहे हैं। भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए यजमान बंधुओं की पूजा चल रही है, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हर प्रांत के लोग यहाँ पे हमारे सानिध्य या हमारे आचरत्व में आज तक 2500 से 3000 तक के बीच लोगों का हमने नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध यज्ञ संपादित कराया है, कम से कम 2500 से 3000। और जब भी हम गंगा जी जाते हैं तो हमारे साथ 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के
जजमान बंधु होते हैं, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में हम सबको चाहिए कि विधि पूर्वक नारायण बलि यज्ञ संचालित कराया जाए। अगर ये कार्य किया जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना बना हो, बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और किसी भी पूजन में, खास करके श्राद्ध पूजन में, सबसे ज़रूरी होता है तर्पण। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जजमान बंधु गंगा जी के मध्य तट में तर्पण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए। देव, ऋषि और पितृ तर्पण जो है यहाँ संपादित किया जा रहा है। वही है फटा हुआ है तो डब्बे से दिया। तो ऐसे परिस्थिति में आप जो है ये कार्य अगर इस विधि पूर्वक करते हैं तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है, फिर ऋषि का, और फिर अपने दिवंगत पूर्वजों की तर्पण की जाती है। और फिर उसके बाद का जो प्रक्रिया है वह पूजन का है ना। सात्विक, राजसिक, तामसिक जो प्रेत हैं उनकी पूजन होती है ना, गौदान आदि प्रश्न संकल्प करके। और इसके बाद जो है पिंडदान आदि का विधान दिया गया है शास्त्रों में। तो अभी ये तर्पण की ही प्रक्रिया चल रही है, प्रारंभ हुई है। और ये कम से कम परिवार के जितने भी दिवंगत सदस्य हैं उनके हिसाब से यह तर्पण होगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस, जैसे यहाँ दूसरे आचार्य जी अपने जजमान बंधुओं का तर्पण करवा रहे हैं, उनके द्वारा तर्पण करवा रहे हैं। एक और फैमिली है जिसका पूजन होना है, तो वो भी अभी कुछ समय बाद उनका भी तर्पण स्टार्ट होगा। उनके आचार्य जी थोड़ा सा लेट थे। तो ऐसे बड़ा ही पावन और दिव्य माँ गंगा के सानिध्य में यजमान बंधु अपने पूर्वजों का तर्पण करते। देखिए कैसे आचार्य जी समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा के बड़ा ही विनय, नम्रता के साथ एक एक चीज़ों को समझाते हैं अपने यजमान बंधुओं को। और विधि पूर्वक तर्पण से लेके पूजन आदि, यज्ञ आदि को संपन्न कराते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस आचार्य जी को, संजय पाठक जी, ये हमारे अधिकांशतः पूजा में होते ही होते हैं। और इनके आचरत्व में कम से कम हमने 2 से 2.5 हज़ार नारायण बलि वात्रपिंडी श्राद्ध की पूजन हमने संपादित कराई है। ये है। दूसरा, जो आपने प्रथम स्थान पर अविनाश जी को देखा था, इन्होंने भी सैकड़ों लोगों का पूजन अपने सानिध्य में किया है हमारे पास रह के। तो ऐसे 3 से 4 आचार्य मेरे बहुत प्रमुख हैं, जैसे संजय पाठक जी, पवन जी, अशोक जी, और ये अशोक जी हैं। ये इन्होंने यहाँ पे अपने जजमान बंधु का तर्पण प्रारंभ करा रहे हैं। और अविनाश जी ये बड़े ही शालीनता के साथ, बड़ा ही विधि विधान के साथ तर्पण की विधि को संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं लोग। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं तर्पण की प्रोसेस चल ही रहा है। और इसमें अंश मात्र की वीडियो है। जैसे समय इस पूजा में, पूरे पूजा में समय कम से कम नारायण बलि में 4 से 5 घंटे का समय लगता है पूरा पूजा संपन्न होने में। और त्रिपिंडी श्राद्ध के पूजन में 3 से 4 घंटे का पूरा प्रोसेस लगता है। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, एक मेरी वीडियो वायरल है, अगर आप भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, तो ऐसे परिस्थिति में सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आएगी उस पर, जबकि महज 21,000 व्यू है और लोगों की लाखों में व्यूज़ हैं। पर उस वीडियो का सबसे पहले जो है हमारी वो वीडियो आती है। तो उस वीडियो के कारण रोज़ मेरे पास 100-150 लोगों का कॉल आता है और पूछते हैं, गुरुजी इस पूजा में खर्च क्या आएगा। तो जब मैं उनसे वास्तविक रूप से इसकी खर्च के बारे में बताता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे गुरुजी बहुत महंगा बता रहे हो, बहुत ज़्यादा बता रहे हो। लेकिन पूजा में अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, 3 ब्राह्मण देवता होते हैं। और 3 ब्राह्मण देवताओं की जो दक्षिणा, मिनिमम जो दक्षिणा होती है, जो आचार्य की दक्षिणा होती है 3100, जो सहायक होते हैं उनकी 2100 रुपये दक्षिणा होती है, तो 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास तो दक्षिणा हो गई। इसके अलावा जो है
इसमें 3 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, सोना, चांदी और तांबा की। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो धातु की प्रतिमा आदि ही अगर अच्छे बनवाएं, ढंग का बनवाएं तो 5-6 हज़ार रुपया उसमें लग जाना है आपका। ये हो गया 12-13 हज़ार रुपया। इसके अलावा पूजा का टोटली सामान, हाँ, और दान उपदान का, इसमें चांदी की गाय होती है, चांदी का दीपक होता है, और कमंडलू, छाता, कपड़ा, वस्त्र आदि पूजन का दान उपदान का सामान आदि सब मिला के किसी भी प्रकार से 18-19 रुपये का इसमें खर्च बैठ जाता है। अगर किसी भी सामग्री का आप त्याग नहीं करेंगे, यानी सभी सामग्रियों के साथ विधि पूर्वक पूजन करेंगे तो 18-19 हज़ार रुपये खर्च मिनिमम बैठना ही है। इससे ऊपर भी हो सकता है थोड़ा सा, मूर्ति अगर आप ढंग का लेंगे तो ऐसे परिस्थिति में इतना खर्चा। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो अकेले ही इस यज्ञ को संपादित कर देते हैं 5,000-10,000 में, तो उससे यज्ञ सफल नहीं हो पाता है। जब तक इसमें ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त और विष्णु सूक्त का पाठ नहीं होगा तब तक त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न नहीं हो पाता है। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 ब्राह्मण देवताओं की आवश्यकता होती है कि एक आचार्य जी अपना पूजन संपन्न कर सके और 2 जो सहायक ब्राह्मण देवता होते हैं वह इन पाठों को अधिक से अधिक कर सके, उसमें पितृ गायत्री का मंत्र का जप कर सके। इसलिए इसमें त्रिपिंडी में 3 ब्राह्मण देवताओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, नारायण बलि। नारायण बलि यज्ञ में कम से कम 5 ब्राह्मण देवता होना चाहिए, क्योंकि उसमें 5 सूक्तों का पाठ होता है। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र सूक्त, यम सूक्त, प्रेत सूक्त। इन 5 सूक्तों के पाठ के बिना नारायण बलि यज्ञ भी निष्फल है। तो जब भी नारायण बलि करना हो तो उसमें कम से कम 5 ब्राह्मण देवता हो और उनके द्वारा ये जप आदि, पाठ आदि हो, तब जाके वह यज्ञ संपन्न होगा, संपन्नता की ओर जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब भी करें पूर्णतः विधि विधान के साथ करें, ताकि जो यज्ञ आप कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। आधा अधूरा कार्य हमेशा पीड़ा देता है। तो हमने कहा नारायण बलि में कम से कम जो खर्चा आता है वो 30+ का खर्चा है, इसलिए क्योंकि इसमें 5 ब्राह्मण देवता होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध की अपेक्षा इसमें सामग्री कुछ विशेष होता है, प्लस इसमें 2 स्वर्ण की प्रतिमाएं लगती हैं। जैसे हमने पीछे वीडियो में बताया कि एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव जी की प्रतिमा चाहिए होती है। विष्णु जी की स्वर्ण की, ब्रह्मा जी की चांदी की और शिव जी की ताम्र की। नारायण बलि में 2 स्वर्ण की प्रतिमा भगवान विष्णु की, एक चांदी की प्रतिमा ब्रह्मा जी की और एक तांबे की प्रतिमा शिव जी की। इसके अलावा यम के लिए शीशा या यम का लोहे का प्रतिमा और प्रेत के लिए रांगा एक धातु होता, उसकी जो है प्रेत की प्रतिमा जो है, यह 6 प्रतिमाएं इस पूजा में चाहिए होती हैं। और नाना प्रकार के इनके वस्त्र और दान उपदान की सामग्री इस पूजा में उपयोगी होती हैं। तो ऐसे में जो 5 ब्राह्मण देवता हो गए और उन टोटली पूजन का सामग्री आदि, प्रतिमा आदि इंक्लूड करके 30-31 हज़ार के समथिंग खर्च इस पूजा में नारायण बलि में बैठता है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पूजन के पास हमारे आचार्य देवता अपने यजमान को लेकर आ गए। तर्पण संपन्न हुआ। अब तर्पण के बाद जो है पूजन प्रारंभ होगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कितनी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयारी की गई है। वेदी कितनी शुद्ध है और पवित्र चमक रही है। हमारे पूजन में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा देखिए कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है, दिव्य श्रृंगार हुआ है। और भगवान को क्या प्रिय है, भाव, और भावपूर्वक हमारे ब्राह्मण देवता, आचार्य देवता लोग श्रृंगार किए हैं। कितना अच्छा सुंदर यह दृश्य दिखने में लग रही है। देखिए ये दान का सामान है, कमंडलू, छाता, खड़ाऊँ, वस्त्र आदि, है ना। तो ये दान उपदान की सामग्री है। हाँ, और ये इधर देखिए प्रथम जो पीत वस्त्र में कलश दिख रहा है वो आपका भगवान विष्णु के लिए है, जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। 8 पटरानी के साथ यहाँ शालिग्राम जी रखे हुए हैं। ये इधर त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन की तैयारी की गई है और यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन संपन्न होगा अशोक जी के आचार्यत्व में।
देख रहे हैं पूजा की टोटली सामग्री, और सामग्री भी थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा संपूर्ण सामग्री है। देख रहे होंगे आप दोने में नाना प्रकार की जो पूजन की सामग्री शास्त्रमत बताई गई हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसे में पूरी ही सामग्री प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है। और यहाँ देखिए, अब हमारे आचार्य जी लोग, ब्राह्मण देवता लोग पूजा को संपन्न कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहले प्रायश्चित संकल्प हो रहा है। हाँ, प्रायश्चित संकल्प के बाद फिर इस यज्ञ की आज्ञा मिलती है और फिर यह यज्ञ संपादित किया जाता है। और इस वीडियो में आपको एक छोटा ब्राह्मण देवता है, उसके मंत्र ध्वनि सुनने को मिलेगा। बहुत ही विद्वान वो बालक, उसके बहुत ही सुंदर मंत्र। ऐसे में आप सभी पूजन की विधि को देख